बच्चों, ये कुछ आंकिक प्रश्न एक छात्र द्वारा मुझसे पूछे गए। इनकी वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिससे आप सभी के समझ में आ जाए, ये आपके लिए उपयोगी हो। तो पहला प्रश्न है, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 O 1.00 है। निकिल आयनों का कितना अंश Ni2+ व Ni3+ के रूप में विद्यमान है। इस प्रश्न से हमें ये पता चलता है कि इसमें धातु न्यूनता दोष वाला बिंदु दोष है, क्योंकि वास्तविक निकिल ऑक्साइड का सूत्र क्या होना चाहिए, NiO के रूप में होना चाहिए, और ये Ni 0.98, यानी इसमें धातु की न्यूनता हो रही है, तो ये धातु न्यूनता दोष है। तो किस तरह से इसमें Ni2+ Ni3+ के रूप में बदलते हैं मैं बता चुका हूँ पहले भी, इसको समझ लेंगे या आंकिक प्रश्न करते समय। जैसे Ni2+ है, इसमें से कोई Ni2+ निकल गया, धातु की कमी हो गई। अब ऋणायन ज़्यादा है और धनायन कम है, परंतु आवेश को संतुलित करने के लिए क्या होगा, इसमें से एक ये जो है Ni2+ कम हुआ है, तो इसमें से क्या होगा, कोई भी दो आयनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिससे जो Ni2+ के 2+ आवेश हैं संतुलित हो जाएं। तो किन्हीं भी दो जगह Ni3+ हो जाएंगे। एक मान लिया यहाँ पे हो गया Ni3+, और एक मान लिया यहाँ पे हो गया Ni3+। तो प्लस आवेश की संख्या, ये प्लस आवेश हैं, इनकी संख्या इन माइनस आवेश की संख्या के बराबर होगी। माइनस आवेश कितना है, 2 चौक 8, ऑक्सीजन पे 2 होता है माइनस के, तो 4 परमाणु 2 चौक 8। अब यहाँ पे ये प्लस के 2 और 3 और 3 6 2 8। तो अब हम देखते हैं ये रिक्तिका बनी है और यहाँ पे Ni3+ आयन है। तो पूरे क्रिस्टल में कितना अंश Ni3+ आयन है और कितना अंश Ni2+ आयन है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो निकिल ऑक्साइड का जो मूल सूत्र होगा वो क्या होगा, NiO होगा, और धातु न्यूनता दोष के बाद सूत्र बन रहा है Ni 0.98। तो इसलिए क्रिस्टल से निकले Ni2+ आयन कितने हो जाएंगे, एक में से पहले कितना था 1, अब बच रहे हैं 0.98, तो एक में से क्या घटा देंगे 0.98, तो निकले Ni2+ आयन हो जाएंगे 0.02। तो इस वजह से जितने आयन निकले Ni2+ के, उसके दुगने Ni3+ आयन वहाँ पे आए। तो Ni3+ आयन कितने हो जाएंगे, तो Ni2+ से Ni3+ में परिवर्तित आयन कितने हो जाएंगे, इसका गुणा 2 बराबर 0.04। अब तो इसलिए शेष Ni2+ आयन बराबर कितने हो जाएंगे, 0.98 में से 0.04 को हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.94। अब हम इनके जो है अंश निकालेंगे, कितना कितना अंश दोनों का है। ये तो हमारे पास इतने हैं Ni3+ आयन 0.04 और Ni2+ आयन है 0.94। तो इसीलिए Ni2+ आयनों का अंश कितने हैं, ये 0.94। कितने में से, टोटल कितने हैं 0.98 में से, तो दशमलव कट जाएगा, और जब इसकी गुणा भाग आएगी जितना भी आएगा करके देखते हैं, 49 दूनी 98 और 47 दूनी 94। तो इनका जब गुणा भाग करेंगे तो आएगा ये 0.951
9 1 9 इतना अंश होगा Na2 प्लस आयन होगा। और इसको प्रतिशत में यदि लिखेंगे बराबर तो 100 से गुणा हो जाएगी 95.919 नहीं 8 आया है अभी 8 और इसी तरह से इसीलिए जो Ni3 प्लस आयन है Ni3 प्लस आयनों का अंश बराबर हो जाएगा, इसको एक में से घटा देंगे तो आएगा 0.04082% वो अंश। और यदि इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो आएगा 100 से गुणा करेंगे 4.082%। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ गया, एक उत्तर हमारा ये आ गया। या तो इसको अंश में लिख दो या प्रतिशत में लिख दो, कैसे भी लिख दो, बात एक ही है। इसी तरह से ये हमने ये यहाँ पे आ गया उत्तर। तो इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेते हैं। इसके बाद अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि NaCl को SrCl2 SR होता है स्ट्रोंशियम, SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया गया तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण का मतलब है कि प्रति मोल कितनी रिक्तियाँ बनेगी NaCl क्रिस्टल में। तो SrCl2 को कितना डोपित किया गया, 10⁻³ मोल प्रतिशत, यानी 100 मोल यदि हों तो उसमें 10⁻³ मोल SrCl2 के अपमिश्रित किया गया। अपमिश्रण को बोलते हैं डोपिंग। डोपित इंग्लिश में शब्द है डोपिंग। ये अशुद्धि दोष का उदाहरण है। शुद्धि मिलाने को ही, अपमिश्रित करने को ही या बाहरी तत्व मिलाने को ही डोपिंग कहते हैं। तो यह शुद्धि दोष का उदाहरण है जो हम पढ़ चुके हैं। ये किस तरह से हो रहा है देखो, ये जैसे NaCl का क्रिस्टल है Na+Cl- Na+Cl-, तो इसमें SrCl2 मिलाया गया। जब SrCl2 मिलाएंगे तो Na+ के स्थान पर ये स्ट्रोंशियम के आयन आएंगे। तो एक Sr2+ के स्थान पर एक स्ट्रोंशियम आयन आ गया, इस पे प्लस का 2 चार्ज है। अब जब Na पे तो एक ही प्लस का चार्ज है, तो इस चार्ज को संतुलित करने के लिए कोई एक और Na+ आयन निकल जाता है। जैसे ये यहाँ से निकल गया तो ये रिक्तिका बन गई यहाँ पे। तो इन रिक्तिकाओं का हमें सांद्रण ज्ञात करना है कि कितनी रिक्तिकाएं एक मोल में बनेंगी। अब देखते हैं। हमने माना NaCl के मोलों की संख्या 100, क्योंकि हमें दिया हुआ है SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत, यानी 100 मोल में 10⁻³ मोल SrCl2 के हैं। तो हमने मान लिया NaCl के मोलों की संख्या 100, तो इसलिए SrCl2 के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10⁻³ और हमें पता है, हमने देख लिया अभी चित्र में कि एक Sr++ आयन कितनी रिक्तिकाओं को निर्मित करता है। एक Sr++ आयन जब आया तो एक ही रिक्तिका बनी, तो एक रिक्तिका बनी, इसलिए कुल कितनी 100 मोल में रिक्तिकाएं बनाएगा ये 10⁻³ तो इसलिए लिखेंगे 100 मोल NaCl में रिक्तिकाएं बराबर 10⁻³ तो अब हमें 1 मोल NaCl में रिक्तिकाएं निकालनी है। तो 1 मोल NaCl में रिक्तिकाएं बराबर 10⁻³ बराबर 100 क्या हो जाएगा, 10⁻² पर जाके तो 10⁻5 मोल रिक्तिकाएं होंगी, क्योंकि मोल में दे रखा है कितनी मोल रिक्तिकाएं बनेगी। अब इनको रिक्तिकाओं की संख्या में निकालना है मोल के बजाय। अब 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23, तो इसलिए रिक्तिकाओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 6.023 × 10⁻23 गुणा 10⁻5, तो यह आ जाएगा 6.023 ×
18 प्रति मोल रिक्त इकाई, यानी 1 मोल में 6.023 × 10⁸ रिक्त इकाई होंगी। ये हमारा उत्तर आ गया है। तो ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझ लेंगे। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, एक यौगिक घनीय जालक के रूप में XYZ परमाणुओं से बना है। X परमाणु एक कोने को छोड़कर सभी कोनों पर स्थित है, जबकि Y परमाणु इसके एक कोने पर स्थित है। Z परमाणु सभी फलक के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन है पूरा, और हम देखते हैं, इसका चित्र बनाएंगे। ये घनीय क्रिस्टल घनीय का कोष्टिका बना दी है हमने। तो X परमाणु तो एक कोने को छोड़कर सभी कोनों पर है, यानी 7 कोनों पर हमने X परमाणु दिखा दिया पीले कलर से, ये X लिख दिया। और बाकी जो बचा हुआ एक कोना है उस पर Y परमाणु है, पिंक कलर से दिखाया है। और प्रत्येक फलक के केंद्र पर Z परमाणु है, जिसको ये नीले कलर से हमने दिखाया है। तो हम देखते हैं X परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि कोने वाला परमाणु 8 एकक कोष्टिकाओं में बटा रहता है। तो 7 परमाणु हैं कुल, ऐसे ये 7 × 1/8 बराबर हो जाएगा 7/8। इसी तरह से Y परमाणु की संख्या बराबर 1 है, ये 1 × 1/8 8 से बटा हुआ होगा, तो बराबर 1/8। और Z परमाणुओं की संख्या बराबर, क्योंकि फलक के केंद्र वाला परमाणु 2 एकक कोष्टिकाओं के संपर्क में होता है, यानी 2 जगह बटा हुआ होता है। तो ये टोटल 6 फलक होते हैं, तो 6 कण हो जाएंगे। तो 6 × 1/2 बराबर 3। तो यौगिक का सूत्र क्या आ जाएगा? X 7/8, Y 1/8, Z 3। और जब 8 से गुणा करेंगे इन अंकों को, तो आ जाएगा X 7, Y 1, Z 8 या 24। तो X 7, Y 1, Z 24 के उत्तर आ जाएगा। तो आज के गृह कार्य में जो भी इस चैप्टर में अंकित प्रश्न है, मैंने बुक की PDF आपको सेंड करी थी, उस बुक में से लास्ट में देख लेंगे, या बीच में भी चैप्टर के जो भी अंकित प्रश्न है उनको करेंगे हल। कोई क्वेश्चन ना होगा आपसे तो उसको मुझसे पूछ लेंगे। इसके अलावा और भी कोई जो क्वेश्चन हो इसमें, जो कारण बताओ जैसे हो, जिसमें लॉजिक थोड़ा इस्तेमाल होता हो, खोज इस्तेमाल होती हो, तो उसको देख लेंगे। और ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेंगे।